बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है साइंस का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है साइंस स्किल्स। ठीक है, व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या है? पहले साइंस का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। साइंस इज़ अबाउट ऑब्टेनिंग नॉलेज बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूजिंग दैट नॉलेज टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन नेचुरल थिंग्स। कि साइंस क्या है? और ऑब्टेनिंग नॉलेज, नॉलेज को हासिल करना बाय ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात से, एंड एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बात से। यानी कि साइंस जो है वो क्या है कि नॉलेज हासिल करना है, किस चीज़ से? मुशाहिदात करके और तजर्बात करके जो है नॉलेज हासिल करना है। फिर उस नॉलेज को जो है नेचुरल थिंग्स यानी कुदरती चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करना है, उनको समझना है, उनको बयान करना है। उसको हम कहते हैं साइंस। ठीक है, साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस हमें मदद देती है अपनी इर्द गिर्द की दुनिया को समझने के लिए, सॉल्व प्रॉब्लम, मसाइल को हल करने के लिए, एंड टू ट्रेन आवर माइंड्स टू थिंक लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली। ठीक है, और ये जो है हमारे दिमागों को जो है वो लॉजिकली, मंतकी या जो सिस्टमेटिकली जो है एक बाकायदा तौर पर समझने का जो है वो मदद करती है। हमारे जो है वो दिमागों को जो है ट्रेन करती है। ठीक है, साइंस इज स्प्लिट इनटू 3 मेन एरियाज ऑफ स्टडीज। साइंस को जो है वो 3 मेन एरियाज में डिवाइड किया गया है, स्प्लिट किया गया है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है जी, आगे इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। बायोलॉजी क्या है? लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द की जो लिविंग थिंग्स हैं उनका मुताला जो है, उनको स्टडी करना, वो क्या होता है? बायोलॉजी। ठीक है, बायो का वर्ड जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है लाइफ के लिए। ठीक है जी, यानी कि लिविंग थिंग्स की जो स्टडी है उनको हम कहते हैं बायोलॉजी। आप ये भी कह सकते हो कि बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का जो ज़िंदगी का साइंसी मुताला क्या होता है? बायोलॉजी कहलाता है। ये हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों का जो लिविंग थिंग्स है उनका मुताला क्या होगा? बायोलॉजी होगा। इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट गोज़ ऑन इनसाइड द बॉडीज़ टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो हर चीज़ को कवर करती है कि किसी भी इंसान के अंदर की बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर क्या कुछ हो रहा है, टू द नेचुरल इन्वायरमेंट वेयर दे लिव एंड अपॉन विच दे रिले फॉर फूड एंड शेल्टर। तो और किसी चीज़ को जो है वो कवर करती है, किसी चीज़ की स्टडी की जाती है इसके अंदर, तो उस इन्वायरमेंट के अंदर, उस कुदरती माहौल के अंदर जहाँ जो है लिविंग थिंग्स रहती हैं, वो वहाँ किस तरह से फूड लेती हैं, किस पे जो है वो डिपेंड करती हैं फूड लेने के लिए, उनकी शेल्टर क्या है, वो कहाँ रहती हैं, कैसे रहती हैं, सारी चीज़ें जो है हम स्टडी करते हैं बायो के अंदर। Modern technologies such as biotechnology and microbiology are based on application of biology. Modern technology से बायोटेक्नोलॉजी है, ये आपको दिखाया गया है सामने, फील्ड ऑफ क्रॉप्स। यानी कि बायोटेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो है हम जो है लिविंग थिंग्स को जो है वो यूज़ करके, जीन्स वगैरह चेंज करके जो है वो लिविंग थिंग्स की जैसे फसलों वगैरह की पैदावार बढ़ाई जा रही है। ठीक है, इस बायोटेक्नोलॉजी से जो है वो ज़्यादा गोश्त देने वाले, ज़्यादा दूध देने वाले जानवर पैदा किए जा रहे हैं। ठीक है, तो और एंड माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी जो है साइंटिस्ट यूजिंग माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, इनको यूज़ किया जाता है और उनसे जो है वो इंसानियत के फ़ायदे के लिए जो है वो चीज़ें बनाई जाती हैं। ये सारा कुछ जो है वो किसकी बेस पर होता है? बायोलॉजी की बेस पर होता है। ठीक है जी, आगे है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस दैट मेक अप द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, केमिस्ट्री जो है वो उसकी चीज़ की स्टडी है, उन सब्सटेंसेस की स्टडी है जो मिलकर जो क्या बनाते हैं, हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड बनाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के हम कह सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ें बनी हुई हैं, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कंपाउंड है। ठीक है, वो कंपाउंड किस तरह बने हुए हैं, ये बात कर लें कि पानी जो है वो H2O, ठीक है, तो उसकी कंपोजिशन क्या है, किसी भी चीज़ की कंपोजिशन जो है वो उसको स्टडी करना, हम कह सकते हैं कि हम उसकी केमिस्ट्री को स्टडी करें। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द की जो वर्ल्ड है, अगर हम उसकी कंपोजिशन को स्टडी करें तो हम कह सकते हैं कि हम केमिस्ट्री उसकी स्टडी करें। इट कवर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द रिएक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स वी फाइंड ऑन द अर्थ एंड थ्रू आउट द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये किसी को कवर करती है, यानी कि इस चीज़ के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर भी हो रहे हैं, पूरी वर्ल्ड के अंदर हो रहे होते हैं, प्लांट्स के अंदर हो रहे होते हैं, फिर किसी उनसे कुछ चीज़ें टूट रही होती हैं, कुछ चीज़ें बन रही होती हैं। ठीक है, पूरी यूनिवर्स के अंदर, तो हम वो सारी चीज़ स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। पेट्रोकेमिकल्स यानी कि ऑयल रिफाइनरी जो है वो ऑयल की कंपोजिशन क्या है, उनसे जो है उनको किस तरह निकाला जाता है, या फिर जो कह लें कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, मेडिसिन्स की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो किस तरह बनाई जाती है, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो वो सारा कुछ हम जो है वो किसकी बेस पे होता है, वो केमिस्ट्री की बेस पे होता है। उनको स्टडी करना हम कह सकते हैं कि उनकी जो है वो केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ठीक है जी,
फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड अराउंड अस। फिज़िक्स किसी की स्टडी हमारे इर्द गिर्द की जो फिज़िकल वर्ल्ड है, ठीक है, जिसे हम टच कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो फिज़िकल वर्ल्ड जो है हमारे इर्द गिर्द है, तो उसकी स्टडी अगर करें तो हम कहेंगे ये फिज़िक्स है। इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ द टीनी पार्टिकल दैट मेक अप एटम्स। ये जो है वो किसी को कवर करती है, यानी इस चीज़ के अंदर हम छोटे छोटे पार्टिकल से उसकी स्टडी कर सकते हैं, जो मिलकर जो है वो एटम तक बनाते हैं, ठीक है, उनको स्टडी कर सकते हैं। टू द लॉ दैट्स कंट्रोल द गैलेक्सीज एज दे मूव थ्रू द यूनिवर्स, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो गैलेक्सीज जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, वो कानून जो गैलेक्सीज वगैरह को कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी, उनको स्टडी करते हैं। इसके अंदर दुनिया की जो है दुनिया के अंदर जो गैलेक्सीज जो है वो मूव करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज़, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सारी चीज़ें वगैरह आती हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन हो गया, टैब वगैरह, ये सारी चीज़ें, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, सर्किट बोर्ड हो गए, ये जो बिजली वगैरह का काम होता है, इलेक्ट्रिक का काम होता है, ये सारा कुछ कह सकते हैं कि ये किसकी बेस पे है? फिज़िक्स की बेस पे हम इसको फिज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट हैव मेड मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। साइंटिस्ट ने बहुत सी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो है वो की हैं, इनके इजादात की हैं, बट दे ऑल हैड टू स्टार्ट समवेयर जस्ट लाइक यू, यानी लेकिन इनको जो है वो किसी कहीं से शुरू करना था, बिल्कुल आपकी तरह। दे हैड टू स्टार्ट एट द बिगिनिंग, उनको बिल्कुल शुरू से शुरू करना था, यानी कि इनको किसी एक सिरे से शुरू करना था। दे हैड टू लर्न हाउ टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम, तो यूजिंग इंस्ट्रूमेंट टू टेक मेजरमेंट, ठीक है, तो उनको ये जो है वो सीखना था कि किस तरह जो एक प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और फिर उनको जो है वो किस तरह जो इंस्ट्रूमेंट किस तरह के आलात यूज़ किए जाते हैं कोई भी मेजरमेंट लेने से, ठीक है। हाउ टू हैंडल द इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। दे ऑब्टेन, जो वो हासिल करते हैं, कि उनको ये करना था कि जो इंफॉर्मेशन वो हासिल करते हैं, ठीक है, उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है। एंड अबव ऑल हाउ टू वर्क से भी, और सारा काम जो है वो किस तरह सेफ तरीके से जो किया जाता है, यानी कि किस तरह उसको इन्वेस्टिगेट करना है प्रॉब्लम को, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो किसी भी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करने हैं, और इन्फॉर्मेशन को जो है जो उन्होंने हासिल की है उनको जो है वो किस तरह से हैंडल करना है, ये सब कुछ जो है उनको एक नए सिरे से स्टार्ट करना था। ओके जी, थैंक यू।